दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने मोहम्मद नासिर के मामले पर दिल्ली पुलिस पर सख्त तबसरा किया। कोर्ट ने कहा, ऐसा मालूम होता है कि पुलिस ने एक अलहदा एफआईआर में मुल्जिमान के फरार का रास्ता तैयार किया है और ये अफसोस की बात है कि पुलिस अफसरान अपनी तहकीकात के दौरान अपने आईनी फराइज अदा करने में नाकाम रहे हैं। सीनियर वकील महमूद पराचा ने अदालत के जरिए पुलिस पर सख्त तबसरा किया और जुर्माना लगाए जाने का खैर मकदम किया है। दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल तो लगातार उठते रहे हैं, लेकिन कल दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस पर 25,000 रुपए का जुर्माना किया। हमारे साथ हैं महमूद पराचा साहब, सीनियर एडवोकेट हैं और इस केस से जुड़े हुए हैं। पराचा साहब, ऐसा क्या ब्लंडर था, ऐसी क्या चीज़ें थी कि कोर्ट को इतना सख्त रुख इख्तियार करना पड़ा? 3-4 बड़े बड़े ब्लंडर थे जिसकी वजह से कोर्ट ने ये फैसले दिए हैं। पहला 25,000 का फाइन लगाया है एसएचओ साहब और उनके सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स, जिसमें डीसीपी साहब भी शामिल हैं। दूसरा ये कहा है कि नासिर साहब को ये इजाज़त है कि वो पुलिस के खिलाफ ये बेईमानी भरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक अलग से एफआईआर दर्ज कराएं। तीसरा, कमिश्नर ऑफ पुलिस को ये कहा है कि आप इस तरह की गलतियां पुलिस ना कर पाए, इसके बारे में कोई सिस्टम बना के कोर्ट को बताएं। ये 3 अहम फैसले इसमें किए गए। आप जिस तरह बता रहे हैं कई ब्लंडर हैं, वो ऐसे क्या अहम नुक्ते हैं जो खामियां थी जो सीधे अदालत ने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन की पूरी गलत हुई है? पहली चीज़ तो ये है कि पुलिस को ही कोर्ट ये कह रहा है कि आप तो मुल्जिमों के साथ पार्टी बन गए हो। उसके सबूत के तौर पे कोर्ट ने ये कहा है कि एक तरफ तो 7 मुसलमानों को गोली लगी है, आपका केस ये है कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। दूसरी तरफ आपने 5 मुसलमानों को ही अरेस्ट कर लिया, जबकि नासिर साहब साफ तौर पे नॉन मुस्लिम्स के नाम ले रहे हैं। तो ये ब्लंडर था। दूसरा ब्लंडर ये था कि पुलिस ने एक भी व्यक्ति जो कि नॉन मुस्लिम था इस चार्जशीट में, उसको नहीं बताया कि कोई भी हिंदू को चोट लगी थी इस चार्जशीट में। एक और बात यह है कि उन्होंने कोई भी कायदा कानून, जिनको मुसलमानों को अरेस्ट भी किया है, उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं जुटा पाई है पुलिस। सिर्फ उनके इकबालिया बयान जो कि जिनका कोई वैल्यू नहीं होती एविडेंस के तौर पे, वो तो ये सब बुनियादी बातें थी ब्लंडर्स, जिसकी वजह से अदालत ने ये सख्त ऑर्डर पास किया। जिस तरह से इस पूरे मामले में, इस ऑर्डर में बीजेपी के एक्स एमएलए नरेश गौड़ और दूसरे जो नरेश त्यागी वगैरह हैं, उनका नाम आया है, क्या उनके खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई कार्रवाई हुई थी? देखिए, वही बचाने की यही साजिश तो हम बेनकाब कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ऑफिस में भी जो पुलिस ने किया और अमित शाह साहब का नाम लेके धमकाया गया हमें, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग में सब मौजूद है जिसको पुलिस छुपा रही है। बुनियादी जो बड़ी साजिश हुई है कि सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट जो पीसफुल चल रहे थे उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए और उसका इल्ज़ाम भी मुसलमानों के ऊपर लगा दिया जाए। इसके लिए ही हाईएस्ट लेवल से कपिल मिश्रा साहब को पुलिस के डीसीपी सूर्या के साहब के साथ भेजा गया। हम लेकर आए गए, सिर्फ स्पीच नहीं दी है। उसी की आगे चल के कॉन्स्पिरेसी में दिल्ली पुलिस ने दंगों में भी पार्टिसिपेट किया, आरएसएस और बीजेपी के जो गुंडा एलिमेंट्स हैं उनके साथ, और अब आखिरी कड़ी में उसकी जो विक्टिम्स थे, जो बेचारे मजलूम थे, जिनके चोटें लगी, जिनके घर जले, उन्हीं को पुलिस डरा धमका के सबूत मिटा रही है। ये सीक्वेंस में हुई है। इसी साजिश को नाकाम करने के लिए ये एक बहुत अहम फैसला है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये केस भेजा गया, कहा कि इस्लाहात की जाए, ठीक किया जाए, मामले को सुधारा जाए। क्या कहेंगे कमिश्नर साहब से, क्या सुधार होगा? देखिए, ये वाले कमिश्नर साहब तो नए आए हैं अभी, लेकिन पुराने वाले कमिश्नर साहब और अमित शाह साहब और दूसरे बीजेपी के अफसरों के खिलाफ तो बहुत सारे सबूत निकल के आ ही रहे। कोरोना